गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छी बात है। अब इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है, क्या सिखाना चाहता है ये क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर एपी। तो देखिए, प्रोग्रेशन का मतलब हो गया प्रोग्रेसिव चलना, लगातार अगर एक कोई सीक्वेंस है जो चल रहा है तो उससे क्या फॉर्म होता है, एपी फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ 3, 7, 11, 15, 19। क्या आपने इसमें कोई एक रिलेशन ऑब्जर्व किया इन सभी नंबर में? तो अगर आप ध्यान दें कि हर एक नंबर जो है वो नेक्स्ट नंबर से 4 ज्यादा है ना, ठीक है ना, या 4 कम है। जो प्रीवियस नंबर है वो 4 कम है और नेक्स्ट नंबर जो है वो 4 ज्यादा है। तो यहां पर एक सीक्वेंस बन गया। एक सीक्वेंस बनने की वजह से हम कह सकते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ सीरीज विच इज नोन एज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही हम जरूरी नहीं है कि एडिशन ही चल रहा हो, नेगेटिव में भी चल सकता है। जैसे मान लो 11 है, इसके बाद 10 आ गया, इसके बाद 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर भी एक कॉमन सीक्वेंस चल रहा है कि एवरी नेक्स्ट नंबर इज 1 लेस देन द प्रीवियस नंबर। सो दिस इज ऑल्सो एन एपी, ये भी एक एपी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अनलाइक दिस केस, जैसे 3, 8, 11, 15, 17, 25, 31, इज इट अ पार्ट ऑफ एपी? नो, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें, यहां जो फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है, फिर डिफरेंस 3 का है, फिर उसके बाद डिफरेंस 4 का है, उसके बाद डिफरेंस 2 का है और उसके बाद डिफरेंस 8 का है, फिर डिफरेंस 6 का है। सो द डिफरेंस इज नॉट अ कॉमन डिफरेंस। अगर सभी के बीच का जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे कि एक एपी बनी। क्लियर? ठीक है, सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस एक कॉमन डिफरेंस हो तो एक एपी बनती है, जैसा कि हमने इस सीरीज में शो कर रखा है। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एपी, दिस इज एन एपी। अब इस एपी में सभी टर्म्स का आपस में हमें रिलेशन तो क्लियर है ही, दिख ही रहा है। ठीक है, अब इसमें जो पहला टर्म होता है इसे हम बोलते हैं ए। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो यहां पर इस एपी में हम देख सकते हैं पहला टर्म हो गया ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, और जो डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जनरली हम एपी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला टर्म A1 या A लिख दें, ठीक है, फिर सेकेंड टर्म A2, फिर थर्ड टर्म A3 और A4, और ऐसे ही कहां तक? n तक। कहां तक चलेगा? nth टर्म तक ऐसे ही चलता रहेगा। इज इट क्लियर? फाइन। तो nth टर्म तक ऐसे ही चलते रहेगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो डिफरेंस जब हम ऐसी एपी में निकालते हैं तो डिफरेंस इज ऑलवेज अ कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस इज ऑलवेज अ कॉमन डिफरेंस। बहुत अच्छी बात है। जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां पर जो एपी है ये इसीलिए एपी बन रही है क्योंकि यहां पर जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। डी इज व्हाट? डी इज द कॉमन डिफरेंस। फाइन। अब डिफरेंस हम ये कैसे निकालेंगे? एक एपी में हमें डिफरेंस कैसे निकालना होगा? तो डिफरेंस हम ऐसे निकालेंगे, डिफरेंस क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, सेकेंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा। और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि थर्ड में से सेकंड माइनस कर दें, है ना। आप फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो, हर बार एक ही नंबर आना है। फॉर एग्जांपल 8 - 3, है ना। अगर हम फर्स्ट इस वाली एपी में देखें 7 - 3 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4, तो किसी भी सेकंड टर्म में से उससे प्रीवियस वाला टर्म जब आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस तो सेम ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अच्छा, अब इस एपी में और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? तो एपी में हमें निकालना पड़ता है कि इस एपी का nth टर्म कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय a + n-1 into d। फाइन। तो किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है दैट इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a + n-1 into d। ठीक है ना।
ये है एपी के nth टर्म का फॉर्मूला। फाइन, अब इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और क्या इसका यूज होता है, तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट इन वेल मैनर, ठीक है ना। तो अच्छा बच्चों देखो, अगर मान लो इसी एपी का, अरे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एपी का 100वां टर्म क्या होगा, ठीक है ना, इस एपी का 100th टर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट है, सपोज स्टूडेंट का नेम है डी, ठीक है, चलिए डी टी ले लेते हैं। तो अगर उस स्टूडेंट का नेम डी टी है, मान लो उसने क्या किया कि 100वां टर्म निकालने के लिए एडिशन करना शुरू कर दिया कि सेकंड टर्म जो है 4 ज़्यादा, फिर 4 ज़्यादा, फिर, ठीक है, और 4 ऐड करते करते अगर आपने निकाला तो बहुत टाइम लगेगा। देयर शुड बी अ शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट है nth टर्म का फॉर्मूला, an इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज nth टर्म ऑफ AP, ठीक है ना। nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जो हमें याद रखना होगा। तो ऐसे ही अगर आप देखें nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसी तरीके से अगर आप देखें इस AP का अगर हमें 100वां टर्म निकालना है a 100, ठीक है ना, तो कैसे निकालें, तो पहला टर्म a से डिनोट करते हैं। फाइन, तो पहला टर्म हो गया 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको सिखाई दिया निकालना, 7 माइनस 3 4, किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म में से उससे प्रीवियस वाला टर्म माइनस कर लेंगे, क्लियर। फिर इसके बाद 100वां टर्म निकालना है, तो a 100 इज गिवन बाय a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा a प्लस 99d। अभी तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप इस चैप्टर से और फैमिलियर हो जाएंगे तो ये स्टेप आपके लिए बहुत ही आसान होगा। 100वां टर्म निकालना है तो a प्लस 99d, 12वां टर्म निकालना है a प्लस 11d, 15वां टर्म निकालना है a प्लस 14d। तो यानी कि nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, उसे एक प्रीडिसेसर लिया है, तो उसी तरीके से हमें आगे चलना है। 100वां टर्म निकालना है a प्लस 99d, ठीक है। तो यहां तक तो फॉर्मूला सभी के लिए सेम रहेगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो यहां पर अप्लाई कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, ठीक है, प्लस 99 इंटू व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 प्लस कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 4 जा 36 प्लस 3 396, ठीक है, प्लस 3 कितना आ जाएगा 399। सो दिस इज द 100th टर्म ऑफ दिस AP। तो हमें इसका जो 100वां टर्म है वो डायरेक्ट निकलने को मिल गया, है ना। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो देखो अब हम करने वाले हैं NCERT के क्वेश्चंस, ठीक है, AP पर बेस्ड, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 से हम बिगिन करेंगे। इसमें ना हमसे पूछ रहा है वो कि ये जो सिचुएशंस दे रखी हैं, क्या ये सिचुएशन AP फॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही। देखिए जहां पर डिफरेंस, मैं फिर कह रहा हूं, जहां पर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस रहेगा, जहां डिफरेंस कॉमन डिफरेंस रहेगा वहां पर हम कह सकते हैं कि AP है। और जहां पर डिफरेंस अलग अलग आया, ठीक है, एक में 4 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है, एक में 550 आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो AP फॉर्म नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। 15 रुपीज है फर्स्ट किलोमीटर के, और 8 रुपीज पर किलोमीटर, 8 रुपीज पर किलोमीटर। अब इस पर जरा ध्यान दो, और आप सोचिए कि आप 21 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ठीक है, 21 किलोमीटर लगभग इतनी ही डिस्टेंस है रुद्रपुर से गदरपुर के बीच में, ठीक है। रुद्रपुर उत्तराखंड में है, ठीक है, और गदरपुर जो है ये भी उत्तराखंड में ही है, उधम सिंह नगर जिले में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो कल को आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कहां पर है ये जगहों के नाम। तो देखिए 8 रुपीज पर किलोमीटर, फाइन। अब देखिए पहले किलोमीटर के आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे, फाइन। फॉर फर्स्ट किलोमीटर यू विल पे 15 रुपीज, फिर जो अगला किलोमीटर होगा उसके 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से दोगे, फाइन। तो यानी कि पहले किलोमीटर के 15, दूसरे किलोमीटर के 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है, यस और नो। यहां पर जो डिफरेंस है वो हर बार जब आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपको सेम ही नंबर मिलने वाला है, दैट इज 8। तो जब भी डिफरेंस जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा तो वहां पर AP बनेगी। तो यस दिस इज एन AP। ये क्या कर रहा है, एक AP बना रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। तो अब बढ़ते हैं आगे, इसको नोट भी कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी,
ठीक है, डन, फाइन। सो लेट्स गो फर्दर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो यही पूछ रहा है इसके सेकंड पार्ट में कि क्या ये सिचुएशन जो हमें गिवन है, इसका जो सेकंड पार्ट है, क्या वो एक एपी बना रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर एक सिलेंडर है हमारे पास, पहले सोचिए एक सिलेंडर है हमारे पास, ये हर बार क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ द गैस को बाहर फेंक दे रहा है, ठीक है ना। एक सिलेंडर जो कि 1/4 ऑफ गैस को, 1/4 ऑफ गैस को हमेशा बाहर फेंक दे रहा है। तो एक काम करो, मान लेते हैं, ठीक है, अरे मान लो कि इसके अंदर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब गैस है, ठीक है, केवल समझने के लिए। अब की बार इसने 1/4 गैस को बाहर फेंक दिया, 1/4 को, यानी कि 10,000 का 1/4 कितना होगा, 2500 को बाहर फेंक देगा। फाइन, तो 2500 को इसने बाहर फेंक दिया, क्लियर। अब अंदर कितनी बचेगी, 7500, यस और नो। अब बचेगी सेकेंड टाइम में 7500। अब की बार जो 1/4 गैस बाहर निकलेगी वो टोटल का थोड़ी निकलेगी, अब तो 7500 का 1/4 बाहर फेंकेगा। 7500 का अगर आप 1/4 निकालेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा बताइए। 1/4 कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका 1/4 निकालिए, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। सो यू विल गेट इक्वल टू 75 इंटू 25, ठीक है, 75 इंटू 25 कीजिए, 1875। अब की बार कितनी गैस बाहर निकलेगी, 1875। तो आप मुझे बताइए, अब जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो अब जो गैस बाहर निकलेगी वो इसमें से 1875 बाहर होगा और उसका 1/4 होगा। तो एवरी टाइम द गैस विच विल बी इम्पार्टेड आउट, इजेक्टेड आउट फ्रॉम दिस सिलेंडर इज नॉट गोइंग टू बी सिमिलर, इवन देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो। तो यहां पर हमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, देयर इज नो फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस है वो भी अलग अलग है। एक बार अगर आप सोच लीजिए इसके अंदर x गैस है, x का x/4 बाहर आएगा, 3x/4। अगली बार जो बाहर आएगा वो 1/4 ऑफ 3x/4 होगा। तो हर बार हमें जो नंबर मिलेगा वो डिफरेंट होगा और उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। सो ये एक एपी नहीं बनाएगा। दिस इज नॉट एट ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। फिर बढ़ते हैं हम आगे थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टैक्सी वाले फेयर की तरह है, ठीक है। 150 रुपये लग रहे हैं आपको फर्स्ट में, ठीक है। 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, राइजेस बाय 50 फॉर अनदर मीटर, अगली बार 200, फिर 50 बढ़ जाएगा 250, 300। तो यहाँ पर तो एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस है 50 का। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। This is also an example of AP. Fine. This is also an example of AP. तो I hope you understood it. Clear? Yes. नोट कर लीजिए इसको. Is it done, students? Yes. Yes, sir. Do fast. Now इससे आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000 इज, ये हो गया आपका प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8%। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का मीनिंग ही क्या होता है, आप अगर कंपाउंड शब्द पर ही चले जाओ तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कंपाउंडेड का मीनिंग होता है एडिशन। फाइन, कंपाउंडेड का मीनिंग होता है एडिशन, मतलब एक साल का इंटरेस्ट निकालो, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो, अगले साल उस पर भी इंटरेस्ट ले लो। जैसे मान लो आपने t = 1 ईयर ले लिया, अगर आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं एक साल का तो PRT/100। फाइन, तो यानी कि 10,000 × 8 × 1 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 उड़ाएं, ठीक है, ये आ जाएगा 800। तो जब आप नेक्स्ट टाइम लेंगे ना, जो नेक्स्ट ईयर के लिए एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा वो होगा आपका अमाउंट। तो 10,000 में
800 ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको जो प्रिंसिपल लेना होगा वो होगा 10,800। उससे नेक्स्ट ईयर जो ऐड होके ऐसा ही बनेगा वो ऐड हो जाएगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो भी कोई लोन भी लेता है अगर, तो ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट सेम हो। हर साल बढ़ते चले जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ सकता, हर नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस विल नॉट बी अ सिमिलर वैल्यू, इट विल बी अ वेरी पेनफुल वैल्यू। फाइन, इफ फॉर द बोरोअर, जो बोरो करेगा उसके लिए तो बहुत ही पेनफुल वैल्यू है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कि हमें जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डिफरेंस हर साल जो होगा वो और ज़्यादा बढ़ के आएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एपी एट ऑल। क्लियर? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने एपी के। अगर हमें ए और कॉमन डिफरेंस गिवन है, ए हमें गिवन है 10 और डी हमें गिवन है 10, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लें। तो देखिए एपी में सबसे पहले आता है फर्स्ट टर्म, और उसके बाद जो सेकंड टर्म होगा दैट विल बी ए प्लस डिफरेंस। जो थर्ड टर्म होगा वो होगा ए प्लस डिफरेंस प्लस डिफरेंस। जो फोर्थ टर्म होगा ए प्लस डिफरेंस प्लस डिफरेंस प्लस डिफरेंस। अभी इससे आपको एक सीक्वेंस पकड़ना होगा। तो पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, क्योंकि डी प्लस डी 2d हो जाएगा, फिर ए प्लस 3d। तो दिस इज अ जनरल वे ऑफ राइटिंग एन एपी। फाइन, अगर हमें एक एपी को जनरली लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें दे रखी है 10 और डी की वैल्यू 10। तो ए यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट टर्म 10, फिर सेकेंड टर्म 10 प्लस 10, फिर थर्ड टर्म 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10। तो देखिए 10, 20, 10 प्लस 20, 10 प्लस 30, है ना। तो ये आ जाएगा 10, 20, 30, 40। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, ए हमें दे रखा है -2 और डी हमें दे रखा है 0। तो यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस ही 0 है, जब भी आप 0 ऐड करेंगे तो सेम ही नंबर मिलेगा, है ना। तो -2 प्लस 0 भी कितना होगा, -2 ही होगा। -2 प्लस डबल ऑफ 0 अगर आप करोगे तो भी -2 ही आएगा। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इस एपी का जो सभी टर्म होंगे वो -2 ही रहेंगे। देयर विल नॉट बी एनी वेरिएशन। थर्ड पार्ट देखिए, ए की वैल्यू दे रखी है 4 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको -3 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ए देखिए, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, दिस इज द वे टू राइट द एपी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस डी, यानी कि 4 प्लस माइनस का 3, 4 प्लस 2 इंटू माइनस का 3, कॉमा 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3। फाइन, तो 4 माइनस 3 1, फिर आ जाएगा 4 माइनस 2 3 जा 6, ठीक है, 4 माइनस 9। तो ये आ जाएगा 4, 1, 4 माइनस 6 माइनस का 2, 4 माइनस 9 माइनस का 5। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये हो गए स्टार्टिंग के 4 टर्म्स एपी के। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट को, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये आ जाएगा -1, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा, अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे, -1, -1 प्लस हाफ दैट विल बी -1/2, -1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 0, फिर -1 प्लस 3/2 दिस विल बी 1/2। तो ये आ जाएंगे एपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट, ए की वैल्यू आपको दे रखी है -1.25 और डी की वैल्यू आपको दे रखी है
माइनस 0.25। यहाँ पर निकालिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म आपको दे ही रखा है माइनस 1.25, सेकेंड टर्म माइनस 1.25 प्लस d यानी कि प्लस माइनस का 0.25, फिर a प्लस 2d माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25 कॉमा a प्लस 3d माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 1.25 कॉमा माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 0.25 माइनस का 1.25 2 इंटू माइनस का 0.25 माइनस का 0.5 और ये वैल्यू मिलेगी माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस का 0.75। तो ये आपको मिलेगा माइनस का 1.25 कॉमा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1.50 अगेन माइनस माइनस प्लस माइनस का 1.75 अगेन माइनस माइनस प्लस माइनस का 2। सो दिस ऑल इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग एपीज find the, write the first term and common difference, write first term and common difference, write first term and common difference। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखिए 3, 1, -1, -3 ये हमें दे रखा है। देखिए फर्स्ट टर्म तो इसका हो जाएगा 3, है ना, और कॉमन डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपको बताया ही, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज ए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -2 आ जाएगा। अगर आपको अभी भी शक है कि अगर आप चाहें तो थर्ड में से सेकंड भी माइनस कर सकते हैं, तो -1 -1 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही। तो यहाँ पर देखिए हर तरीके से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम ही मिलने वाला है। ऐसे ही अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें, इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है -5, -1, -3, 7, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5 और कॉमन डिफरेंस के लिए आप माइनस कर दीजिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म -1 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस का 5, तो -1 + 5, तो ये आपको मिलेगा 4 माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये मिलेगा आपको प्लस का 4। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है स्टूडेंट्स 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो फर्स्ट वैल्यू आ गई वो 1/3 हो गई और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा आपका 4/3, ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए पहला जो टर्म हो गया a वो हो जाएगा 0.6 और जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 2, 4, 8, 16 कह रहा है क्या ये एपी है। देखिए पहले जो 2 टर्म्स हैं इनके बीच का डिफरेंस 2 का है, फिर आ जा रहा है गैप 4 का, फिर गैप आ जा रहा है 8 का, तो ये एपी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है 2 का, फिर 4 का एंड देन 8 का, तो ये एपी नहीं है। फाइन, तो हमें क्या करना है, ये है क्या, वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ना है, दिस इज जीपी,
यहाँ पर जो रेशियो चल रहा है ना वो इक्वल है। देखिए 4/2 अगर सेकेंड टर्म और 2, 8/4 दैट इज ऑल्सो 2, 16/8 दैट इज ऑल्सो 2। तो यहाँ पे जीपी बन रही है, हालांकि आपने जीपी नहीं पढ़नी है अपने सिलेबस में, ये एपी नहीं है, तो इसमें हम इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, जीपी की फुल फॉर्म जानने के लिए आप क्लास 11th में आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ सो लेट्स गो फर्दर। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। पूछ रहा है वो कि क्या ये एपी बना रहा है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एपी जैसा लग भी रहा है। देखिए 2, 5/2 दिस इज 2.5, दिस इज 3, 3.5। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है 0.5 का। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिफरेंस चल रहा है 0.5 का। 3.5 माइनस 3 डिफरेंस चल रहा है 0.5 का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस इज अ कॉमन डिफरेंस। जो सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसा डिफरेंस है? एक कॉमन डिफरेंस है। तो दिस इज फॉर्मिंग एन एपी, है ना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। ये एपी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। तो जब ये एपी बना रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके, वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर एपी बने तो 3 और टर्म्स निकालिए। ठीक है ना। तो इससे अगला टर्म 0.5 और ज़्यादा होगा, है ना। तो यानी कि 4 आ जाएगा, फिर 0.5 ज़्यादा होगा 9/2 आ जाएगा, फिर 0.5 ज़्यादा होगा तो 5 आ जाएगा। तो हमने इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लिए हैं। होप यू अंडरस्टूड इट। Now fifth part is 3, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2। तो यहाँ पर भी AP बन रही है या नहीं? देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। अगर आप A2 माइनस A1 करें तो आपको मिलेगा, दिस इज A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 2। अगर आप A3 माइनस A2 करें तो आपको कितना मिलेगा? देखिए A3 माइनस A2 अगर आप करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 में से आपको माइनस करना है 3 प्लस रूट 2। तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का रूट 2, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2। फिर अगर आप A4 माइनस A3 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट 2। तो हर बार जो डिफरेंस है वो रूट 2 का है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये एक एपी का एग्जाम्पल है। इससे नेक्स्ट टर्म कितना होगा? रूट 2 और ज्यादा, तो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2। फिर इससे नेक्स्ट टर्म होगा 3 प्लस 5 रूट 2। फिर उससे नेक्स्ट टर्म होगा 3 प्लस 6 रूट 2। स्टॉप इट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में केवल इतना ही। तो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स विच आर डन टुडे। ठीक है, और बाकी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।